प्रतीक्षा करते करते युवान सबरी से वृद्ध हो गए। सबरी उम्र में वृद्ध हो गई, पर प्रतीक्षा नवीन नई नई। इसी प्रतीक्षा से तो भगवान मिलते। एक संत के पास एक आदमी गया भगवान से मिलना। हाँ, संत ले गए उस आदमी की गर्दन पकड़कर और नदी में के पानी में डुबा दिया। बड़ी देर तक डुबाए रखा। वह घबराकर बाहर निकला। महाराज, मार रहे हो कि मिला रहे हो? बोले, जैसी प्रतीक्षा ऊपर आने की थी ना, वैसे ही तड़पड़ाहट, व्याकुलता भगवान से मिलने की आ जाएगी। उसी दिन भगवान मिल जाए। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम भगवान। सबरी ने देखा प्रभु आ गए, सिंहासन पर बिठाया और चरण धोने के लिए कोई पात्र नहीं है, हाथ का ही पात्र बनाया। अपने नेत्रों से गंगा जमुना की धार बही, उसी से प्रभु के चरण धो दिए। भगवान को कंदमूल फल दिया। ये रामायण में नहीं लिखा है कि बेर दिए, पर तीनों लोकों में सबरी के बेर का हल्ला हो रहा। बोल राधे राधे। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। कंदमूल फल दिए, पर सबरी के बेर का हल्ला मच रहा तीनों लोगों। बेर के लिए कहा है आयुर्वेद में सदा कुपथ्यम बद्री फलम। बेर का फल हमेशा कुपथ है, रोग ही उत्पन्न करेगा। पर उसी फल को राम जी ने ग्रहण किया। क्यों? भक्तिमती सबरी के द्वारा दिया हुआ था। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपृतमस्नामि परतात्मनः। ये बात गजेंद्र से भी कहा भगवान ने और सुदामा से भी कहा श्री कृष्ण भागवत। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल जल देता है उसको मैं ग्रहण कर लेता। श्री कृष्ण ने पत्ते द्रौपदी का पत्ता खाया, पुष्प गजेंद्र का फल खा, पुष्प खाया, फल सबरी के यहां खाए, जल रंती देव के यहां पिया। तो चाहे बेर हो, चाहे एक बढ़िया फल हो, सब कुछ दे दो, प्रेम नहीं हो तो भगवान के लिए कुछ नहीं है। थोड़ा सा हो पर प्रेम हो। भगवान को वस्तु प्रिय नहीं है, भाव प्रिय, भावग्राही जनार्दन, भाव प्रिय, भक्ति प्रिय। और भगवान बेरों को नहीं भूल पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की कई जगह पहुनाई हुई, राज्य में बैठे, पर भोजन के पश्चात माताएं पूछती, सासुएं पूछती, लाल जी भोजन कैसा बना है? तो भोजन करने के पश्चात भोजन करने वाला भोजन में कमी निकाल दे तो भोजन कराने वाले को तकलीफ होती। पर राम जी ऐसा ही कुछ करते। राम जी से पूछती माताएं, सासुएं, लाल जी भोजन कैसा बना? राम जी कहते, भोजन अच्छा बना, स्वादिष्ट है। पर वन में एक सबरी मैया मिली थी, उसके फलों में, उसके बेर में जो स्वाद था वो इन व्यंजनों में नहीं।
तत्वेता तिहु लोक में, भोजन कियो अपार। की सबरी के विदुर घर, रुचि मानी दुई बार। भोजन में तृप्ति ना हो तो भोजन अच्छा नहीं। अनेक जगह भोजन किया पर दो ही जगह तृप्ति मिली, सबरी के यहाँ, यह विदुर जी के। भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, ऋषियों को नहीं दिया, सबरी को दिया, अधिकारी को उपदेश दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति में कथा प्रसंगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति में कथा प्रसंगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। सबरी नवधा भक्ति का उपदेश करता हूं। राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया और अंतिम में कहा, सबरी सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुमको मैंने ये नवधा भक्ति का उपदेश दिया है जगत के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। इस सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश नहीं, ये तो सबरी की स्तुति है, वह तो भक्तिमय है। 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति किसी के अंदर आ जाए तो उसको प्रभु की प्राप्ति, धन्य धन्य जीवन धन्य। पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ, और दूसरी भक्ति है कथा श्रवण करना। संतों का साथ करेंगे तो कथा सुनने को मिलेगी। और यही भागवत में भी कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति को पहली भक्ति, क्योंकि दूसरी भक्तियों की शुरुआत सुनने ही से होती। जब तक हम भगवान के संबंध में सुनेंगे नहीं, उनसे लगन प्रेम नहीं होगा। इसलिए दूसरी भक्ति कथा में रुचि, गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ करके मेरा गुणगान करना चौथी भक्ति। गुणगान करो पर कपट छोड़कर करो, शर्त यह है। हर भक्ति में कोई ना कोई शर्त लगाई तब भक्ति सफल होती। और 5वीं भक्ति, मेरा मंत्र जप करना विश्वास। मंत्र जप करो पर विश्वास पूर्वक, हर भक्ति में सर। और 6वीं भक्ति है साम दाम शील। 7वीं भक्ति है मैं जगत को देखे और मेरे से ज्यादा संत को समझे। 8वीं भक्ति है जो कुछ ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्टि, संतोष रखो। पर हमको संतोष नहीं है, जो है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए चिंता करते हैं। जो मिला है, जो दिया है, उसमें संतुष्ट रहो, सुखी रहोगे। 9वीं भक्ति है छलहीन हो, हृदय में मेरा भरोसा। भक्ति का उपदेश दिया सबरी जी ने। योग अग्नि में अपना शरीर त्याग कर भगवान में लीन हो गई, जहां से फिर वापस नहीं होती।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन वहां जाने पर फिर जीव लौटता नहीं है। भगवान ने उससे पूछा था कि सीता का पता बताओ। सबरी ने बताया था कि पंपा सरोवर पर जाओ, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी और सीता का पता वह बताए। भगवान चल दिए सीता जी की खोज करते करते। पंपा सरोवर सुंदर निर्मल संत हृदय जैसा पानी। वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने देखा भगवान व्याकुल होकर के रो रहे हैं। मेरे श्राप को सिरोधार करके भगवान दुखित है, चलो प्रभु से कुछ प्रार्थना करें। अभी अभी देखा भगवान रो रहे थे और अभी सुंदर शिला पर प्रसन्न मन से बैठे हैं। एक प्रश्न कर दिया नारद जी ने कि प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने विवाह नहीं किया, विवाह नहीं होने दिया मेरा। ये प्रश्न कब किया नारद जी ने? राम जी जब पत्नी वियोग में रो रहे हैं। मानो नारद का कहने का मतलब कि मेरा तो विवाह नहीं होने दिया और आप पत्नी के लिए रो रहे हैं। ऐसी अवस्था में प्रश्न किया नारद जी ने।